सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक नया टॉपिक जो था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सब टॉपिक्स होने वाले हैं। मतलब हमें ये ढूंढना है कि कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग है तब क्या किया जाता है, राइट? नहीं, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा था शायद। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग है तब क्या किया जाता है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग होगा तब क्या किया जाएगा। हाँ, तो आज का टॉपिक ये है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग है तब कैसे किया जाएगा। तो वर्किंग रूल वेरी सिंपल, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का था बिल्कुल उसी तरीके से छोटी सी बस दो फॉर्मूले छोटे से जो आपको लर्न करना है। अब यहाँ पर दो भी नहीं, एक ही फॉर्मूला बोलेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला तो सेम है, बिल्कुल वही करना है। y डैश इक्वल टू p, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था जब डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग था तभी हमने क्या किया था, y डैश इक्वल टू p सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ अलग क्या है, अलग ये है कि वहां पर हमने y डैश को क्या पुट किया था, y डैश को हमने dp बाई dx पुट किया था। ऑब्वियसली y डैश अगर p है तो y डबल डैश क्या होगा, dp बाई dx। तो यहाँ पर एक स्लाइड सा चेंज ये है कि हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। dp को हम dp बाई dx को हम लिखेंगे dp बाई dy इंटू dy बाई dx, एंड ये जो dy बाई dx है ये अगेन इसको हम p सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब p dp by dy. In short, you just have to use this substitution that y double dash की जगह आप पुट करोगे p into dp by dy. ठीक है, तो क्या फर्क है, जब वेरिएबल हमारा y मिसिंग था तब हमारा सब्स्टिट्यूशन था y डैश इक्वल टू p एंड y डबल डैश इक्वल टू dp by dx। ठीक है, अब अगर हमारा वेरिएबल x मिसिंग है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मिसिंग है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, y डैश की जगह p ही पुट करना है। सिर्फ चेंज ये है कि जहां y डबल डैश होगा वहां पर आप पुट करोगे p इंटू dp बाई dy। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। नाउ लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया y डबल डैश प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले देखोगे कि ये सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है एंड इसको आपको रिड्यूस करना है। तो आप क्या ढूंढोगे, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, x मिसिंग है या y मिसिंग है। यहाँ देखो y तो क्लियरली दिख रहा है, मतलब यहाँ पर x मिसिंग है। x मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मिसिंग यहाँ पर, राइट? मतलब पार्ट 2 आ गया, यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक। उसमें क्या करना होता है, देखो लिखना कैसे है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या गिवन इक्वेशन इज दिस, हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज मिसिंग लिखना होता है, एंड सो क्योंकि ये मिसिंग है इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। y मिसिंग होता तो वो सब्स्टिट्यूशन यूज करते। तो y डैश इक्वल टू p, y डबल डैश की जगह क्या आ जाएगा, p dp बाई dy। ये गलती नहीं करनी है, p dp बाई dx नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट p dp बाई dy। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, चलो पुट करते हैं वैल्यूज। y डैश की जगह आ जाएगा p dp बाई dy प्लस k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर ही रहेगा, इट इज सम कांस्टेंट, एंड y की जगह क्या आएगा, y ही रहेगा, उसका हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि इसको हम आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब वी कैन राइट दिस एज p dp प्लस k स्क्वायर y, अगर मैंने dy से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देखो p के साथ dp है, y के साथ dy है। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट, डेरिवेटिव हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट डू वी गेट, देखो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2 प्लस p का इंटीग्रेशन p स्क्वायर बाई 2, k स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप सपोज मैंने यहाँ पर a स्क्वायर ले लिया, आपको इस तरीके से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है ताकि आगे का जो प्रोसीजर हो वो आपके लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, जैसे इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे p स्क्वायर। अब ये जो 2 है दोनों भी टर्म्स में डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, राइट? सो आई कैन राइट दिस एज p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू ए स्क्वायर, व्हाट विल आई डू, आई विल राइट दिस एज के स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिखने वाली हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें आसानी जाएगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो ये आपको यहाँ पे स्टार मार्क करना है, कुछ कुछ स्टेप्स है जो आपको लर्न करनी होती है, या फिर आपको टाइम पे क्लिक होना चाहिए, इसीलिए आप ये स्टार मार्क करोगे। प्रैक्टिस करते समय ध्यान देना है कि यू हैव टू टेक दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज के स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी, यहाँ पे के स्क्वायर है। अब आगे देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी कैन राइट दिस एज पी स्क्वायर को एक साइड पे रखा है एंड के स्क्वायर, दोनों टर्म्स जो थी के स्क्वायर वाली, उनको, उनमें से हमने के स्क्वायर कॉमन निकाला है। तो के स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब p की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्चुअली व्हाट इज आवर एम, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन जिसमें x और y होना चाहिए, राइट। मतलब पहले हम p निकालेंगे, p की जगह p की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज p, dy बाई dx, ठीक है। तो हम पहले p निकालते हैं, तो p आ गया हमारा, प्लस माइनस हमने अगर अंडर रूट ले लिया तो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा k, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p को हमने क्या लिया था, dy by dx, that means here I can write this as dy by dx equal to plus minus k into under root of a square minus y square। अब अगेन डेरिवेटिव है, उसको भगाना है तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लेने के पहले अगर हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पॉसिबल है तो हम उसको उस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब क्या, dy के साथ में y की टर्म्स होनी चाहिए, dx के साथ में x की टर्म्स होनी चाहिए। सो आर वी एबल टू डू इट इन दैट फॉर्म, हो सकता है क्या, देखो बिल्कुल हो सकता है। ये वाली जो y की टर्म है, अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर में ला लिया एंड ये x dx को अगर इधर हम लेकर गए तो हमारा काम बन जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज dy अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस k अपनी जगह पर ही रहेगा एंड ये dx यहाँ चला गया। Now this is in variable separable form and अब हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, right? So we will write this as on integrating we get, ये this is a formula of sin inverse of y by a, standard formula है, right? Is equal to plus minus k integration of dx is nothing but x plus कोई constant of integration आ जाएगा, c ले लेते हैं, ठीक है। So now this can be written as a final answer, पर आप चाहो तो इसको और सिस्टमैटिकली लिख सकते हो। मतलब कैसे, इस साइन को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो वी कैन राइट दिस एज y by a is equal to sin of, this will become sin of plus minus kx plus c, या ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो y is equal to a into sin of plus minus kx plus c and this is your required solution। देखो फाइनल आंसर में कोई डेरिवेटिव भी नहीं दिख रहा है एंड x एंड y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली कांस्टेंट्स तो रहेंगे, a और c एंड आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। तो आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो इस हिसाब से मैंने आपको इस पूरे टॉपिक पे हर एक एग्जाम्पल करवाया है। मतलब अगर आपके पास में सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, उसको रिड्यूस करना है तो उसमें दो सब टॉपिक्स है। मिसिंग वेरिएबल आपको फाइंड करना होता है, x वेरिएबल है या y वेरिएबल मिसिंग है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। बस थोड़ा सा ही चेंज है दोनों में। एज यू कैन सी सब्स्टिट्यूशन में एक सिर्फ y डबल डैश का फर्क पड़ता है। अगर x मिसिंग है तो ये सब्स्टिट्यूशन है और y मिसिंग होता है तो यू सिंपली हैव टू सब्स्टिट्यूट dp by dx, ठीक है। सो आई होप द आइडिया विल बी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई और टॉपिक पे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो बता सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज फाइनल मैम इज देयर टू हेल्प यू।